जैसा कि आप जानते हैं, बार बार बताया जाता है कि थ्योरी ऑफ एक्यूट्स एक्टिविटी पे बेस्ड है। पेशेंट की एक्टिविटी आफ्टर गेटिंग इल चेंज हो जाती है। आइदर पेशेंट डल हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है, फिजिकली रेस्टलेस हो सकता है, या वो वर्बल एक्टिविटी भी इंक्रीज शो कर सकता है। डॉक्टर विजयकर साहब ने एक बहुत ही रिजल्ट गिविंग चार्ट के रूप में इसे प्रेजेंट किया हुआ है और बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। जिन दवाइयों का हम सामान्यतः नहीं सोच सकते वो दवाइयाँ इससे निकल के आती है और सिंपल एक एक दो दो सिम्टम को मैच कर लेने पर भी ये दवाइयाँ काम करती है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। मेंटल एंजाइटी के बाद में हम अगर देखते हैं कि हमारा पेशेंट का थर्मल हॉट है तो ऑप्शन आता है थर्स्टलेसनेस। मेंटल एंजाइटी को समझ लो। मेंटल एंजाइटी का मतलब है बेचैनी, मन की बेचैनी। पेशेंट काम नहीं है, वो मेंटली एंक्सियस हो गया है, वो मन से बेचैन है। ठीक है, थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, माइंड उसका स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हो गया है। और अगर वो हॉट होने के बाद में थर्स्टलेस अगर है तो देर आर ऑप्शंस एज एपिस मेलिफिका, पल्सटिला एंड सल्फर। ठीक है, एपिस मेल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये अर्जिंग फॉर यूरिनेशन और एडिमेटस स्वेलिंग, ये दो मेन सिम्टम्स हैं जिससे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। बाकी की जो एपिस मेलिफिका है हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसमें थर्स्टलेसनेस मेन है, थर्मल इसका हॉट है, स्वेलिंग होती है बैगी स्वेलिंग्स, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट है और बर्निंग भी उसमें हो सकती है। तो बर्निंग हो या ना हो, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक इसका इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जहाँ से हम एपिस मेलिफिका को डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड ऑप्शन के रूप में है हमारे पास सल्फर। सल्फर, एज यू नो, सल्फर, हॉट पाम एंड सोल्स, एंजाइटी अबाउट डिजीज, रेडनेस ऑफ द ओरिफाइसेस, ये तीन चीजें हैं। चाहे लिप्स हो या एनएस हो, ओरिफाइसेस उसके रेड होते हैं। सिंगल पार्ट की रेडनेस भी सल्फर में देखने को मिलती है। एंग्री विद हिमसेल्फ इज अनदर थिंग। एंग्री विद हिमसेल्फ को हम कैसे देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों ही किया था, क्यों मैं बार बार ऐसा हो जाता हूँ, क्यों मैं ये गलती बार बार करता हूँ। पेशेंट को एंजाइटी, मिडनाइट में एंजाइटी होती है। ठीक है, एकदम से घबराहट होती है, इंटरनल एंजाइटी, बट बस्टिंग ओपन विद एंजाइटी एट 1 AM। एंगर ऑन हिमसेल्फ फॉर फॉलिंग इल, रेडिशनेस हम बता चुके हैं। अवर्जन टू हैव बाथ, हेयर्स हैफेजेड, डर्टी अपीयरेंस होती है पेशेंट की। अपने एक्सटर्नल इंप्रेशन के लिए, यानी कि वो कैसा दिखता है, इसके लिए पेशेंट इनडिफरेंट होता है, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ है, लेकिन पेशेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहता है, इवन बीपी मेजर करने से भी वो बचना चाहता है। एंग्जाइटी है लेकिन इन्वेस्टिगेशन से बचना, बीपी चेक करने से भी बचना, इवन बुखार चेक करने से भी बचना, भी है जो है आप तो इलाज करो। इस तरह से हम सल्फर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अनदर मेडिसिन इज पल्सटिला। पल्सटिला, यू नो, एंग्जाइटी है, पेशेंट मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज, हॉट, थर्स्टलेस। थर्स्टलेस होने के बाद में थर्स्टलेस है तब भी ड्राइनेस ऑफ माउथ है, मतलब डिस्पाइट पेशेंट इज हैविंग ड्राइनेस ऑफ माउथ, पेशेंट विल नॉट लाइक टू ड्रिंक, पीना नहीं चाहेगा। अगर चाहेगा भी तो जस्ट ओनली फ्यू सिप्स ऑफ वाटर ही पिएगा, जस्ट टू वेट द माउथ। ठीक है, और एंग्जाइटी में पेशेंट क्या करेगा, पल्सटिला पेशेंट क्या करेगा, उसको कंपनी चाहिए, उसको अपने लोग चाहिए, उसको बात करने वाला चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात करने वाला चाहिए, ये हो गया कंसोलेशन पार्ट ऑफ द पल्सटिला। उसको कंसोलेशन डिजायर है, उसको कंसोलेशन एम्लुरेट है। ठीक है, पल्सटिला की जो मॉडलिटीज हैं वो चेंजेबल रहती है, उसके सिम्टम्स हैं वो भी चेंजेबल रहते हैं। अभी ये पसंद है, अभी वो पसंद है, अभी इस तरह से आराम मिल रहा है, तब उस तरह से आराम मिल रहा है। ठीक है, तो पेशेंट की मोबिलिटी, उसके
लाइकिंग डिसलाइकिंग और इवन करेक्टर ऑफ द इलनेस, स्टूल्स डिफरेंट, उसके सिम्टम्स डिफरेंट, हर बार कुछ कुछ डिफरेंट होते जाना, ये पल्सेटिला का मेन इंडिकेशन होता है। यहाँ तक कि थर्स्ट भी चेंजेबल हो सकती है, अभी पानी पी रहा है अभी पानी नहीं पी रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। थर्मल इसका हॉट है लेकिन एट टाइम्स वो भी चेंजेबल हो सकता है। माइल्ड, मीक, वीपिंग, वांट्स मदर नियर, केयरिंग एंड कंसोलेशन, ये सब वो पसंद करता है। वांट्स डोर एंड विंडोज ओपन, खुलापन चाहिए उसको, ओपन एयर में जाना अच्छा लगेगा, बालकनी में जाके बैठना उसको अच्छा लगेगा। और डायरिया या इंडाइजेशन आफ्टर फैटी फूड, रिच फूड, ये आप सब लोग जानते हैं, ऐसा होता है पल्सेटिला के अंदर। तो पल्सेटिला को हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर पेशेंट मेंटली एंग्जियस होने के साथ हॉट है और थर्स्टी है तो हमारे पास ऑप्शन के रूप में आता है कैमोमिला, मर्कसोल और ट्यूबरकुलिनम। कैमोमिला अपन पढ़ चुके हैं कि कैमोमिला इरिटेबिलिटी से फुल रहता है, इरिटेबल है, और वो इरिटेबिलिटी के साथ में कैरिंग डिजायर होता है। ठीक है, कैरिंग डिजायर अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, पैसिवली कैरी करना, ये होता है कैरिंग। तो पेशेंट कैरिंग डिजायर चाहेगा ड्यूरिंग इलनेस। एंग्री और स्नैपिश, इतना चिड़चिड़ा कि उसको हम मतलब बेयर करना मुश्किल समझते हैं। ठीक है, स्नैपिश है, स्नैपिश मतलब अभी कुछ अब्रप्ट, कुछ भी, कैसे किसी को चांटा लगा देना, कैसे कि कोई चीज को फेंक देना, स्नैपिश, तुरंत अपना बिहेवियर बदले। ठीक है, एक वो जो सिम्टम होता है ना, रेड चीक एंड हॉट चीक वाला, तो ये सिम्टम को भी समझो कि वन चीक रेड अनदर हॉट। जो चीक रेड है वही हॉट होनी चाहिए ना, लेकिन अनदर हॉट है। जो रेड है वो हॉट नहीं है। ठीक है, जो रेड है उसके अपोजिट वाली हॉट है। तो इस तरह की जो इम्बैलेंस्ड स्टेट होती है वो होती है कैमोमिला की। अनदर मेडिसिन है मर्कसोल। मर्कसोल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मर्कसोल एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है और सलाइवेशन प्रोफ्यूज है। ठीक है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो, सलाइवेशन, फीवर के साथ सलाइवेशन, माउथ अल्सर के साथ सलाइवेशन और थर्स्ट भी ज्यादा होना। ठीक है, पेशेंट एक्सट्रीम ऑफ थर्मल से एग्रेवेट करता है, उसको गर्मी भी ज्यादा पसंद नहीं है, ठंड भी ज्यादा पसंद नहीं है, तो थर्मल से इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, या यूं कह सकते हैं कि दोनों ही ज्यादा है। डिसओबीडियंस है पेशेंट के अंदर, एनार्चिस्ट है पेशेंट, आज्ञा नहीं मानेगा, बात नहीं मानेगा, रेवोल्यूशन करता है, हमेशा ही अपने अथॉरिटी के अगेंस्ट में रहता है, उसको लगता है कि नहीं जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, अनार्चिस्ट है वो। कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड रेस्टलेसनेस। ठीक है, रफ बिहेवियर, रिवोल्टिंग, प्रिकॉशियस होता है अपनी उम्र से जल्दी, लगता है कि ये रैशेस विद इन इतने टाइम आ गए, यानी कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इलनेस इवन, तो उनके अंदर कुछ भी जल्दी होता है, उनकी फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट जल्दी, उनके डिजीज की डेवलपमेंट जल्दी, जो भी डिजीज की एक प्रोसेस होती है उससे जल्दी, सब कुछ प्रिकॉशियस यानी कि जल्दी होना। इंटेलिजेंट बट नॉट एट ऑल स्टूडियस। पेशेंट इंटेलिजेंट है लेकिन वो स्टडीज में अच्छे नहीं होते हैं, मतलब कब पढ़ लिए कब याद हो गया, हम सब हैरान होते हैं उनको देख करके। पेशेंट को जो स्वेटिंग है वो भी ज्यादा होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग वाले पेशेंट है ये। ओबीज है बट हाइपर एक्टिव, ओबीज होकर के यूजुअली लोग स्लो हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, ये ओबीज बट हाइपर एक्टिव। स्पीड इनकी फास्ट है तो हरी हेस्टी चाउटिक भी होते हैं। चाउटिक इसको कहते हैं जब उनसे गलतियां हो, खेलते खेलते टकरा जाना, बार बार गिर जाना, इंजर्ड हो जाना, ये चाउटिक होते हैं। उनमें ग्रेसफुलनेस है ही नहीं जैसे आर्सेनिक में होती है, तो चाउटिक बिहेवियर है, यानी कि कुछ भी व्यवस्थित नहीं है इनका। ओके, तो ये है मर्कसोल। अगली मेडिसिन होती है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम में क्या होता है? ट्यूबरकुलिनम ट्रैवल डिजायर करता है, उसको अगर तकलीफ है तो वो राइड करने जाएगा, उसको लगता है कि एक चक्कर काट के आ जाऊं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ट्रैवल एंड वॉन्डर डिजायर ट्यूबरकुलिनम का मेन चीज है। लोकेस्टी भी होती है उसमें, ट्यूबरकुलिनम ज्यादा बात करने लगता है बीमार होने पर। वॉन्डर डिजायर है पेशेंट को और खूब रेस्टलेस है। ठीक है, डिजायर फॉर चेंज है इसके अंदर, ये मेन चीज है। अभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, अभी यहां रहना चाहेगा तो वहां रहना चाहेगा, अभी ये डॉक्टर के पास दिखाना जाएगा तो कभी वो डॉक्टर के पास दिखाना जाएगा। तो डिजायर फॉर चेंज
ट्रैवल डिजायर, वांडर डिजायर, रेस्टलेसनेस, स्पीच हेस्टी हो जाना, ज्यादा बात करना, इन सब से हम लोग पहचानते हैं ट्यूबरकुलिनम को। आप सोचेंगे कि ट्यूबरकुलिनम जैसी नोसोड मेडिसिन ये एक्यूट चार्ट में क्या कर रही है? सच मानो बहुत सारे एक्यूट फीवर्स, ठीक है, जब ये इंडिकेशंस हो तब हम देते हैं ट्यूबरकुलिनम और बहुत अच्छा काम करती है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो यूजलेस भरी हुई है यहाँ पे। ट्यूबरकुलिनम बहुत वंडरफुल मेडिसिन है एक्यूट में। मर्कसोल लगती है ना कि मर्कसोल तो एक बहुत डीप एक्टिंग और उस तरह की मेडिसिन है, लेकिन एक्यूट में वंडर करती है। क्यों वंडर करती है? क्योंकि उसमें प्रिकॉसिटी है, जल्दी होता है सब कुछ, बहुत रैपिड जो इन्फ्लामेशंस या जो डिजीज कंडीशंस डेवलप हो जाए वह मर्कसोल बहुत अच्छा काम करती है। डिजायर फॉर कोल्ड मिल्क एंड स्वीट्स, ये ट्यूबरकुलिनम में खास होता है। पेशेंट के जो फीचर्स हैं, ऑफ कोर्स ट्यूबरकुलर फीचर अपने आप में फेमस है, शार्प नोज, शार्प फीचर्स, ठीक है, शार्प आई, लॉन्ग आईलैशेस, मतलब ट्यूबरकुलर अच्छे दिखने वाले चेहरे, ठीक है ना। तो ये होती है ट्यूबरकुलिनम। तो इस तरह से अभी हमारा कंप्लीट क्या हो गया? एक्टिविटी इंक्रीज में मेंटल एंजाइटी, हॉट भी कंप्लीट हो गया। पहले हमने चिली कर लिया था, अभी हमारा हॉट भी फिनिश हो गया।